राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप कार्तिक मास का महत्तम सुन रहे हैं और आज के महत्तम में मैं आपको सुनाऊंगी गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम क्यों माना गया है। तो इस महत्तम को आपको सुनने से कार्तिक स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं, आपका काम इस तरह से है कि आप सुबह जल्दी उठकर स्नान नहीं कर सकते, तो आप कार्तिक मास का महत्तम जरूर सुनिए। जब भी आपको समय मिले आप मेरी वीडियो में 1 अध्याय से 35 अध्याय तक प्रतिदिन कार्तिक मास का अध्याय आप किसी भी समय सुन सकते हैं। आपको कार्तिक स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। और आज का जो हम आपको महात्म सुना रहे हैं उसमें गृहस्थ आश्रम को सबसे उत्तम क्यों माना गया है वो आप जानेंगे। एक समय नारद जी व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में उत्तम क्यों माना गया है। तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं। 6 प्रकार के होते हैं: भिक्षुक, ब्रह्मचारी, संत, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री तथा जीवित रहित। ये सब गृहस्थों का ही जो आश्रय होता है वो पाते हैं। व्यास जी बोले, हे नारद, अब तब अति पुण्यदायक वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राज का एक पुत्र उत्तम था। उत्तानपाद एक राजा थे, उनका एक पुत्र था जो बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने एक बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और दोनों अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान करने के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों का आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने पूरा विवाह नहीं किया पूरे जीवन, और दूसरा विवाह ना करने का वह प्रजा की पुत्र के समान अपना पालन करता रहा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री को अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखित हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा, महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, किधर है, कहाँ ले गया है। मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी नहीं देखा, वह कैसे स्वभाव वाली है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली है, क्रूपा है, काले रंग की है, कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु वह उसके कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी क्रूपा है, क्रूर स्वभाव वाली है, तो तुम उसे लेकर क्या करोगे। मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे देता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता उसका कल्याण नहीं करता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो। राजा कहने लगा कि हे मुने, ब्राह्मण के घर में कोई उसकी स्त्री को हरकर ले गया है। मैं उसकी खोज में इधर आया हूँ, परंतु अपने अर्घ्य आदि कुछ भी नहीं किया और ना ही किसी प्रकार का सत्कार किया मेरा, तो इसका क्या कारण है। ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्ध योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी को निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का यही धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे, वहीं पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथाचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का आदर अनादर होता है, वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं रहती। इतना सुन लज्जा युक्त हो पूछने लगा कि भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ हर ले गया। ऋषि कहने लगे, राजन, अदिति का पुत्र बालक नामक का राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पला वर्त वन में हर कर ले गया है। सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। राजा ने मुनि को ब्राह्मण प्रणाम किया और मार्ग पर जाकर उत्पल वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी,
तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई हो? ब्राह्मणी बोली, मैं अति रात्र ब्राह्मण की पुत्री हूँ और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी। ये बलक नाम का राक्षस मुझे हरकर यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद ना तो उसने किसी बात को कष्ट दिया और ना ही मेरा सत्यत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान पर गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी को बहुत बताए हुए स्थान पर जाकर राजा को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तूने इस ब्राह्मणी को क्यों लाया? राक्षस कहने लगा कि राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतएव जब हम यंत्र का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो हमको वहाँ से भगा देता है। इसलिए ये ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हल्लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी इसको अर्धयोग्य नहीं समझा। राजा अपने मन में ऐसा विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा कि राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ाओ और जब हम याद करें हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। जब राजा सोचने लगे कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया, अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे वह पाप दूर हो जाए। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारा स्त्री को शतापात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया। उस नाम की नंदा नाम वाली एक कन्या है, उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुन राजा वहाँ से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बालक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बालक को देख राजा ने उसे पाताल लोक में अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा को स्त्री लाकर उसको सौंप दी। तत्पश्चात राजा रानी बड़ी प्रेम से रहने लगे। इस प्रकार कथा समाप्त हुई। इस कथा में आपने जाना कि गृहस्थ आश्रम को सबसे उत्तम आश्रम क्यों माना गया है। कल की कथा में आप तुलसी माता का महत्व सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप के बारे में सुनेंगे कि उसकी कितनी शक्तिशाली मंत्र है। ये बने रहिए मेरे चैनल पर कार्तिक मास के सभी महत्तम कहानियाँ, पूजा पाठ की विधि देखने के लिए। राधे राधे।